वेलकम टू कौटिल्य क्लासेस। एम नवीन और आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के लेक्चर नंबर 3 की। बच्चे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि एडिशन, मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है। फिर हमने किया कि अगर मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे होता है। और लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, कल नहीं समझा, एक बार उसको दोबारा से रिवाइज कर लेना, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सबसे जरूरी क्या था कि उनका ऑर्डर का होना, यानी जो मेन कंडीशन थी, मेन कंडीशन यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड एलिमेंट यानी ऑर्डर का सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट क्या होने चाहिए थे, सेम होने चाहिए थे। क्लियर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। देखो सबसे पहले क्या कहता है, इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। कॉम्यूटेटिव मतलब ए बी मीन्स ए की मल्टीप्लिकेशन, पहले ए को रखा फिर बी को रखा और दोनों की मल्टीप्लिकेशन ए बी डज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। यानी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आगे पीछे करने से डिफरेंट हो जाती है। अगर हम एडिशन की बात करें तो एडिशन में तो हमने कहा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या थी, कॉम्यूटेटिव थी। बट मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिसेस जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती, इन जनरल नहीं होती। एक स्पेशल सेट है जिसके लिए हो जाती, बट इन जनरल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, चलो इस चीज को एक बार समझते हैं। लेट कि ए हमारे पास कोई मैट्रिसेस है से 2 3 1 5। बी हम कोई मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं से 3 1 5 2, कुछ भी ले लेते हैं, इसे डिफरेंट ले लेते हैं। कहीं आप ये कहो सर इसमें कोई एक्स्ट्रा लॉजिक तो नहीं लगा दिया आपने, तो ये लीजिए मैंने डिफरेंट कर दिया। क्लियर। अब मैट्रिक्स के लिए सबसे जरूरी क्या था, पहले ऑर्डर को देखो। अगर फर्स्ट का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, सेकंड का ऑर्डर भी क्या है 2 क्रॉस 2, फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट और सेकंड का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, इक्वल है। इट मींस ए बी जो है वो हो सकता है, एग्जिस्ट करेगा। ए बी की मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगी और वो कैसे होगी, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन, यानी फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट के साथ में करेंगे। 2 की मल्टीप्लिकेशन 3 से, डेट मीन्स 6 प्लस 3 की मल्टीप्लिकेशन 4 से 12। फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लिकेशन 1 से 2 प्लस 3 की मल्टीप्लिकेशन 2 से 6। सेम ऐसे ही अब सेकंड रो को उठाएंगे, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे 1 की मल्टीप्लिकेशन 3 से 3 प्लस 5 की मल्टीप्लिकेशन 4 से 20। क्लियर। फिर सेकंड रो की फर्स्ट सेकंड कॉलम से 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 से 1 प्लस 5 की मल्टीप्लिकेशन 2 से 10। यानी जो हमारी ए बी मैट्रिसेस आ गई वो क्या आ गई हमारे पास 18 23 8 और 11। क्लियर। ए बी आ गई। अब बी ए अगर हम बी ए निकालना चाहते हैं तो फिर से मल्टीप्लिकेशन कब होगी, जब प्रॉपर्टी क्या, कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। और कंडीशन क्या थी, अब की बार आगे कौन है, बी का पीछे वाला एलिमेंट क्या है 2 और ए का आगे वाला एलिमेंट भी क्या है 2, यानी फिर से ये क्या है इक्वल। मल्टीप्लिकेशन की फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इट मीन्स हम इनको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई किसकी करनी है, हमें पहले बी को रखना है, यानी 3 4 1 2 और उसके बाद कौन है ए 2 1 3 5। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन, यानी फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से 3 2 जा 6 और प्लस 1, दैट मीन्स क्या आ जाएगा डायरेक्ट 7। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ 3 3 जा 9 और 1 5 के साथ में क्या आ जाएगा 5, यानी 14।
4 टू जा 8 और 2 10। नेक्स्ट क्या आएगा 12 और 10 22। अब ए बी हमारी क्या आई थी 18 8 23 और 11, और बी ए क्या आया है 7 14 10 और 22। इट मीन्स कि ए बी जो है वो किसके इक्वल नहीं है, बी ऑफ ए के इक्वल नहीं है। इन जनरल ये चीज नहीं होती। क्लियर कि मैट्रिक्स की अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो कोम्यूटेटिव हो। फर्स्ट थिंग। अब यहां पे एक चीज और नोटिस करो बच्चे, वैसे तो अगर आपने कल मेरा लेक्चर लास्ट में बिल्कुल लास्ट वाले जो हमने किया था उसमें हमने कुछ ऐसा ही रखा था, ये भी जरूरी नहीं है। नोट करने वाली बात क्या है यहां पे कि ये भी जरूरी नहीं कि ए बी अगर मेरा एग्जिस्ट करता हो, भाई ए बी एग्जिस्ट करता है यानी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तो ये जरूरी नहीं है। क्या जरूरी नहीं है कि बी ए बी एग्जिस्ट करेगा, इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है। ये मे और मे बी एग्जिस्ट, ये कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। कल हमने ऐसा ही एग्जांपल रखा था, अगर मैं यहां पे बी मैट्रिक्स को थोड़ा सा चेंज कर दूं, यानी कि मैंने 3 2, अब की बार मैंने इसका ऑर्डर क्या कर दिया 2 क्रॉस 3। अब अगर मैं ए बी को देखूं, क्या ए बी पॉसिबल है, ए बी की मल्टीप्लीकेशन कब होगी, फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट का सेकंड कौन है 2 और सेकंड का फर्स्ट कौन है 2, यानी यहां तो ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, मींस ए बी की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। बट अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अगर इस कंडीशन में इन दोनों एग्जाम्पल के अंदर अगर मैं बी ए निकालना चाहूं तो बी का ऑर्डर क्या है मेरे पास 2 क्रॉस 3 और ए का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, ए का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। अगर अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं बी ए के लिए तो बी फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट और सेकंड का फर्स्ट एलिमेंट, क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है। इट मीन्स इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए तो बी ए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इक्वल को तो छोड़ो होगा या नहीं होगा, पहले ये तो देखें कि क्या ये मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट कर रहा है। मल्टीप्लीकेशन के केस में ध्यान रखना कि वो कोम्यूटेटिव नहीं होती, इन जनरल वो कोम्यूटेटिव नहीं होती। सेकेंड वन, ये भी जरूरी नहीं है कि अगर ए बी एग्जिस्ट कर गया तो बी ए बी होगा ही होगा, वो भी जरूरी नहीं है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट इसी में क्या है, फर्स्ट पॉइंट तो ये क्या हो गया कि भाई ए बी अगर एग्जिस्ट करता है तो ये जरूरी नहीं है कि ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा बी ए। क्लियर। इसी में अगर सेकंड पॉइंट की बात करें, अगर मैं लेता हूं बच्चे डायगोनल मैट्रिक्स, कोई भी डायगोनल मैट्रिसेस उठा लेता हूं, कौन सी मैट्रिसेस, डायगोनल मैट्रिसेस। तो डायगोनल मैट्रिसेस के केस में जो मल्टीप्लीकेशन है वो कोम्यूटेटिव होगी, डेफिनेटली होगी वो कोम्यूटेटिव। ये उसका एक पर्टिकुलर सेट है। कोई भी दो डायगोनल मैट्रिक्स लो, उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगी, कोम्यूटेटिव आएगी, हमेशा क्या आएगी, कोम्यूटेटिव। लेट्स सी बाय द एग्जांपल। अगर डायगोनल मैट्रिसेस पिक करते हैं, डायगोनल मैट्रिसेस सपोज कि हमने कोई डायगोनल मैट्रिक्स ए ले लेते हैं हम 2 0 0 3, बी कोई डायगोनल मैट्रिक्स ले लेते हैं हम से 5 0 0 1, कुछ भी ले सकते हैं हम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ए बी की मल्टीप्लीकेशन करता हूं, ए बी की मल्टीप्लीकेशन ऑर्डर सेम है, मल्टीप्लीकेशन होल्ड होगी, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 0, 2 की मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे 0, इसकी मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे करेंगे 0 और इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। ये सिंपल सी मल्टीप्लीकेशन है बच्चे, डायरेक्ट कैलकुलेट किया बस मैंने। क्लियर है। और अगर यहां से मैं बी ए निकालने लगूं, यहां से अगर मैं बी ए निकालूंगा तो अगर चेक कीजिए बच्चे एग्जाम्पल के थ्रू कि श्योर है कि ये भी हमारे पास क्या आएगी, सेम आएगी, श्योरली सेम आएगी। एक बार चेक करके देखना, इसमें भी क्या आएगी, बिल्कुल सेम आएगी। यानी पहली चीज इन्होंने क्या कहा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो वो जरूरी नहीं कि वो कोम्यूटेटिव हो, इन जनरल वो नहीं होती।
फिर हमने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल एक और किया कि ये भी जरूरी नहीं है कि अगर बी ए एग्जिस्ट करता है तो अगर ए भी एग्जिस्ट करता है तो बी ए एग्जिस्ट करेगा। मतलब हो सकता है कि किसी केस में एक तो पॉसिबल हो, सेकंड वाली निकालना ही पॉसिबल ना हो। क्लियर। फिर थर्ड पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया कि अगर मैं डायगोनल मैट्रिसेस ले लेता हूं, क्या कौन सी मैट्रिसेस ले लेता हूं? डायगोनल मैट्रिसेस। तो डायगोनल मैट्रिसेस के केस में ये हमेशा प्रॉपर्टी जो है यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है क्या होगी, वो कोम्यूटेटिव होगी। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन के साथ में क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव है। फिर से कोई एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं इसको। अगर ए मेरे पास कोई मैट्रिसेस है से 1 3 1 2, बी हमने कोई मैट्रिक्स ली से 2 1 3 2, सी में कोई भी मैट्रिसेस ले सकता हूं से 1 0 2 3। कुछ भी नहीं किया बच्चे, मैंने जर्नल बिल्कुल जर्नल एग्जाम्पल लिए हैं ताकि सिर्फ ये स्मॉल वैल्यूज क्यों लिए, ताकि मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी इजी रहे समझने के लिए। बस सबसे पहले क्या कहता है, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर लेफ्ट हैंड साइड को चेक करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या, पहले मैं बी प्लस सी को ऐड करूं, यानी अगर मैं बी प्लस सी को ऐड करता हूं तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या आएगी? मेरे पास मैट्रिक्स क्या आ जाएगी बी प्लस सी को ऐड करने से? एडिशन क्या होता है? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की एडिशन, यानी 2 + 1 मीन्स 3 1 + 3 4 3 + 2 5 और 2 0 2। ये क्या आ गई? बी प्लस सी। इसकी मल्टीप्लीकेशन मुझे किससे करनी है? ए मैट्रिक्स से। ए मैट्रिक्स क्या थी मेरे पास? 1 3 1 2। क्लियर। 1 3 1 2। अगर अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 जा 3 और 3 5 जा 15, 15 और 3 18। 1 3 की मल्टीप्लीकेशन सेकंड यानी फर्स्ट रो की सेकंड से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 और 3 के साथ में करेंगे तो 6 मतलब 10। सेकंड रो को फर्स्ट से करेंगे तो 1 3 जा 3 2 5 जा 10 मीन्स टोटल क्या आ जाएगा मेरे पास? 13। और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 1 4 जा 4 2 जा 4 यानी 8। क्लियर। क्या आ गया मेरे पास? 18 10 13 और 8। क्लियर है। अब अगर इसको राइट हैंड साइड के साथ में कंपेयर करते हैं, राइट हैंड साइड में सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? ए बी की मल्टीप्लीकेशन। अगर ए बी की मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो यहां से क्या आएगा हमारे पास? ए बी की मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं तो 1 की मल्टीप्लीकेशन 2 से करेंगे। अगर 1 की मल्टीप्लीकेशन 2 से करेंगे तो 2 और 3 की मल्टीप्लीकेशन 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? प्लस में 9 यानी टोटल क्या आ जाएगा? 11। सेम में से सेकंड के साथ में करेंगे तो क्या आएगा? 1 के साथ में करेंगे 1, 2 के साथ में 3 की करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। 1 और 3 6 7। सेम ऐसे ही सेकंड रो को करेंगे तो क्या आएगा? 1 से 2 और 2 से 3 से 6 यानी 2 और 6 8। और 1 2 को 1 2 से करेंगे तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 यानी टोटल क्या आ जाएगा? 5। ए बी की मल्टीप्लीकेशन क्या आ गई हमारे पास? 11 7 8 और 5। अब हमें क्या चाहिए? ए बी प्लस ए सी की मल्टीप्लीकेशन, यानी ए सी और निकाल लेते हैं पहले। ए सी, अगर ए सी को निकालते हैं हम तो ए सी क्या आएगा? ए हमारे पास ये है, सी ये है। अगर इनको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, यानी फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की 1 से मल्टीप्लीकेशन 1, 3 की मल्टीप्लीकेशन 2 से क्या हो जाएगी? 6। 6 + 1 दैट मीन्स 7 आ जाएगा। ठीक है। 1 3 की 3 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? सिंपली 3। 1 2 की मल्टीप्लीकेशन 1 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 5। और 1 2 की मल्टीप्लीकेशन 3 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। क्या आ जाएगा हमारे पास? 3। क्लियर। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, इन दोनों को क्या करता हूं? ऐड मीन्स ए बी प्लस ए सी। किसको ऐड कर रहा हूं मैं? ए बी प्लस ए सी को।
ए बी प्लस ए सी। अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, 11 प्लस 7 मीन्स 18, 7 प्लस 3 10, 8 प्लस 5 13 और 5 प्लस 3 15, सॉरी 5 प्लस 3 8। अब चेक कीजिए बच्चे, जो ए बी प्लस ए सी की मैट्रिक्स आई है वो मैट्रिक्स, और जो हमने यहां से निकाली थी, पहले बी प्लस सी को ऐड किया, उसके साथ में ए की मल्टीप्लाई की, ये वाली मैट्रिसेस जो हमारी आई थी, ये दोनों क्या आ गई, इक्वल आ गई। इट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो वो डिस्ट्रीब्यूटिव है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्या है वो, रिस्पेक्ट एडिशन की रिस्पेक्ट में क्या है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव, कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या है, एसोसिएटिव है। इफ कब होगी वो, अगर वो क्या हो, कन्फॉर्मेबिलिटी इज एश्योर्ड, कन्फॉर्मेबिलिटी इज एश्योर्ड। इसका मतलब क्या कह रहा है बच्चे, ये कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव तो होगी, वो हो जाएगी, लेकिन कब होगी, जो उसकी मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन है। यहां पे कन्फॉर्मेबिलिटी के लिए यही बोल रहा है कि जो उसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो कंडीशन है, अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तो ही ये क्या हो सकती है, एसोसिएटिव हो सकती हैं। क्लियर। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो ये क्या हो जाएगी, एसोसिएटिव भी होगी। क्लियर। इसका इतना ज्यादा यूज नहीं है बच्चे, बस ध्यान रखना कि कन्फॉर्मेबिलिटी अगर है, यानी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए जो जरूरी कंडीशन है, कौन सी कंडीशन, कि फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट, सेकंड का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। अगर वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये क्या हो जाएगी, एसोसिएटिव हो जाएगी। क्लियर। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ ए बी इज इक्वल टू 0 मैट्रिसेज, यानी ए और बी दो मैट्रिसेज हैं, उनकी मैंने मल्टीप्लाई की और वो क्या आ गई, 0 मैट्रिक्स आ गई, तो ये जरूरी नहीं है, देन इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है। क्या जरूरी नहीं, कि आइदर ए इज इक्वल टू 0, या तो जो मैट्रिक्स ए है वो 0 मैट्रिक्स होनी चाहिए, या जो मैट्रिक्स बी है वो 0 होनी चाहिए, या दोनों मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि ये क्या कह रहा है, अगर मैं दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करता हूं और उनकी मल्टीप्लिकेशन एक 0 मैट्रिक्स आ रही है, तो ये जरूरी नहीं है कि A 0 होगा या B 0 होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ना तो A इक्वल टू 0 हो, ना B इक्वल टू 0 मैट्रिक्स हो, लेकिन फिर भी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आ सकती है, 0 मैट्रिसेस आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं A कोई मैट्रिसेस ले लेता हूं, एक इजी सा एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चे, 0 0 दिस वन, ठीक है। B मैंने कोई मैट्रिक्स ली से 0 0 0 2, क्या A 0 मैट्रिक्स है, नहीं है। क्या B 0 मैट्रिक्स है, नहीं है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, यानी A B की क्या करता हूं मैं, मल्टीप्लिकेशन, तो चेक करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 की 0 से मल्टीप्लिकेशन 0, 0 की मल्टीप्लिकेशन 0, क्या आ जाएगा 0। 1 की फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करेंगे, 1 की मल्टीप्लिकेशन 0 से 0, 0 की मल्टीप्लिकेशन 2 से फिर से 0, ये तो दोनों 0 है ही। अगर सेकंड रो को मैं किससे भी मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि ये दोनों क्या है 0, तो ये डेफिनेटली क्या बना देंगी 0 0। यानी ये जरूरी नहीं है कि अगर दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन 0 है तो उनमें से कोई एक मैट्रिक्स 0 होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे नंबर में होता है, नंबर्स में हम क्या करते हैं कि दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन 0 है तो हम क्या बोलते हैं, या तो a इज इक्वल टू 0 या b इज इक्वल टू 0, ऐसा हमने पढ़ चुके हैं ना हम। अगर a b की प्रोडक्ट 0 है तो हम यहां से क्या बोलते थे, आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। बट मैट्रिक्स के केस में ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चे, याद रखना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, ए की मल्टीप्लिकेशन करता हूं मैं किससे, आई एन से। आई एन क्या थी मेरी, आइडेंटिटी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन, यानी जिस ऑर्डर की ए मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर की मैंने क्या ली, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
तो ये क्या कहता है कि ए मैट्रिक्स को अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं, या वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल, या पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रखूं फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करूं, तो हमेशा वो क्या आएगा, ए के ही इक्वल आएगा, यानी वही मैट्रिक्स आ जाएगी। जैसा नंबर के मल्टीप्लीकेशन में होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम क्या कंसीडर करके चलेंगे, एज अ 1, कि हम किसी नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 से किसी भी नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं नंबर कभी चेंज नहीं होता, सेम ऐसे ही मैट्रिक्स में भी कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। आइडेंटिटी, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स उठाओ, कोई भी ऑर्डर ए का रखो, सेम आएगा। फॉर एग्जांपल फिर से ए कोई मैट्रिसेस ले लेते हैं 2 3 1 5, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 1 0 0 1। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, यानी ए आई करता हूं, फर्स्ट रो की मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ में, फर्स्ट रो यानी 2 की मल्टीप्लीकेशन 1 से 2 प्लस 3 की मल्टीप्लीकेशन 0 से क्या जाएगा, 0 मीन्स क्या रहेगा 2। फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम से 2 की मल्टीप्लीकेशन 0 से 0, 3 की मल्टीप्लीकेशन 1 से क्या आ जाएगा मेरे पास 3। क्लियर। सेम ऐसे ही सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 1 की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ में 1 प्लस 5 की मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ में क्या आ जाएगा 0। सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम से अगर करते हैं तो 1 की मल्टीप्लीकेशन 0 से 0 और 5 की मल्टीप्लीकेशन 1 से करेंगे तो प्लस 5, यानी 0 5 को लिखने की जरूरत है नहीं, 0 को क्या जाएगी दोबारा से। ये एक्चुअल में क्या थी हमारे पास, एक ए मैट्रिक्स ही तो थी। क्लियर। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, वही मैट्रिक्स हमें दोबारा से क्या मिल जाएगी, एज इट इज मिल जाएगी। क्लियर। और ऐसी सिचुएशन है तो हम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। ये हर बार होना है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और कल हमने डिस्कस किया था एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, जीरो मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिक्स्थ एंड अगेन इंपॉर्टेंट वन, लास्ट प्रॉपर्टी आज की हमारी क्या कहता है, कैंसिलेशन लॉ डज नॉट होल्ड। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं होता। कल हमने एडिशन के अंदर किया था, एडिशन में हमने किया था कि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी है, तो हमने ये कहा था कि ये कैंसिल हो जाते हैं और a इज इक्वल टू सी हो जाता है। एडिशन के केस में कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है, बट मल्टीप्लिकेशन के केस में कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं होता। बच्चे ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन के केस में कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं ए कोई भी मैट्रिसेस ले लेता हूं, से 1 1 1 1, बी मैंने कोई मैट्रिक्स कंसीडर की से 2 2 5 5, और सी में कोई मैट्रिक्स ले लेता हूं 5 5 2 2। क्लियर। अब अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूं, देखो क्या चाहिए मुझे, ए बी। अगर मैं ए बी की मल्टीप्लीकेशन करता हूं, किसकी मल्टीप्लीकेशन करता हूं, ए बी की मल्टीप्लीकेशन करता हूं, तो ए बी की अगर मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट की इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 की मल्टीप्लीकेशन 1 से 2 और 1 की मल्टीप्लीकेशन 5 से 5, यानी 2 प्लस 5 दैट मीन्स 7। फिर से करेंगे फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करेंगे, 1 की 5 के साथ में 5, 1 की 2 के साथ में 2, यानी 7। अगर यहां से करेंगे तो फिर से क्या आएगा, 1 की मल्टीप्लीकेशन 2 से 2, 1 की मल्टीप्लीकेशन 5 से 5, यानी टोटल क्या आ जाएगा 7। और इसको दोबारा से 1 की मल्टीप्लीकेशन 5 से 5, 1 की मल्टीप्लीकेशन 2 से 2, दैट मीन्स अगेन 7। क्लियर। यानी ए बी की मल्टीप्लीकेशन क्या आ गई हमारे पास, 7 7 7 7। और अगर ए सी की मल्टीप्लाई करता हूं, मैं इसकी मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूं, ए सी की मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूं। अगर ए सी की मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो फिर से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 की 5 से 5, 1 की 2 से करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा 2, दैट मीन्स टोटल क्या आएगा बच्चे 7।
इसको एक बार करके देखना, ये दोबारा से फिर से क्या आ रही है मेरे पास, देखो 7 7 आ रही है, ठीक है। 1 की मल्टीप्लीकेशन 5 से, 5 प्लस 1 की मल्टीप्लीकेशन 2 से क्या आ गया 7, फर्स्ट हो गया। फर्स्ट रो की सेकंड से करेंगे, 1 की मल्टीप्लीकेशन 2 से 2, 1 की मल्टीप्लीकेशन 5 से 5 मीन्स 2 + 5 फिर से क्या बन जाएगा 7। इस टाइप से सभी क्या आ गए 7 7। यानी यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है। अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता, सपोज करो कि अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता तो मैं क्या करता, ए से ए को कट करता। इसका मतलब क्या होना चाहिए था, b इज इक्वल टू सी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, b इज इक्वल टू सी। बट सी चेक कीजिए, क्या b और c इक्वल है, वो इक्वल नहीं है, वो इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये क्या कहना चाहता है कि अगर मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन, यानी दो मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, जैसे यहाँ पे किया ए बी और ए सी, अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ये जरूरी नहीं कि मैं ए से ए को कट कर दूंगा, यानी कैंसिलेशन लॉ इसके अंदर होल्ड नहीं होता। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के अंदर कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं होता। मैं ए से ए मैट्रिक्स को कट नहीं कर सकता। अगर मैं कट कर सकता तो b इज इक्वल टू सी आ जाता, बट एक्चुअल में b और c क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। इट मीन्स कैंसिलेशन लॉ डज नॉट होल्ड इन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। क्लियर बच्चे, एक दो एग्जाम्पल अपने आप से एक बार ट्राई करके देखना इन पे, ठीक है। अदरवाइज हम फिर कल इस पे एक दो एग्जाम्पल भी जरूर ट्राई करेंगे। इस चीज को समझना, एक बार इन प्रॉपर्टीज को करना बच्चे ध्यान से। और ध्यान रखना, जो कोई बच्चा अगर आईआईटी और जेई वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा है, आईआईटी जेई हो या नीट हो, इस टाइप की किसी एग्जाम की कर रहा है, तो ध्यान रखना कि प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त बनता है। वो क्वेश्चन आपसे इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन डालेगा। जैसे इन्होंने यहाँ पे ये दोनों जो प्रॉपर्टीज थी, 4th और 6th नंबर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से है। क्वेश्चन बनता है तो यहां से बनता है मेनली, इन दो से। या फिर इसका जर्नल केस तो ये हो गया कि कॉम्यूटेटिव नहीं है, फिर वो कोई ऐसी मैट्रिक्स डालेगा जिसके केस में कॉम्यूटेटिव होगी। और अभी हमने किया कि डायगोनल अगर मैट्रिसेस हैं तो ये कॉम्यूटेटिव हो जाती हैं, ठीक है। इट मीन्स हमें निकालने की जरूरत नहीं होती प्रॉपर्टी, अगर हम याद करते हैं तो। क्लियर, एक बार इनको दोबारा से अच्छे से रिवाइज कर लेना, ओके। और बच्चे अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्लियर।